दोस्तों, आज गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2026 का एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं बिना देरी करे मैच का पूरा रोमांच। दोस्तों, मैच का टॉस जीतकर हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं, जिसके बाद गुजरात की ओर से पारी का खूंखार आगाज करने के लिए कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन पूरे आत्मविश्वास के साथ क्रीज पर उतरे। गेंदबाजी की शुरुआत करने आए खुद पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान, टेस्ट क्रिकेट का वो खूंखार नाम और आईपीएल में सनराइजर्स का सबसे बड़ा हथियार। कमिंस ने पहली ही गेंद एक सटीक गुड लेंथ पर डाली। गिल ने उसे बिना कोई जोखिम लिए सावधानी से खेला। दूसरी गेंद पर कमिंस ने अतिरिक्त उछाल प्राप्त किया। गिल ने बल्ला ऊपर उठाया और गेंद उनके ग्लव्स को चूमती हुई गुजर गई। स्टेडियम में एक पल के लिए सांसें रुक गईं। तीसरी और चौथी गेंद भी डॉट रही। पांचवी गेंद पर गिल ने आखिरकार ऑफ साइड पर एक धीमा सिंगल लेकर अपना और टीम का खाता खोला। ओवर की छठी गेंद पर साई सुदर्शन ने अपनी क्लास दिखाई और एक शानदार कवर ड्राइव मारते हुए गेंद को सीधे बाउंड्री के पार 4 रन के लिए भेज दिया। पहले ओवर में कमिंस ने अपना काम बखूबी किया, सिर्फ 5 रन दिए और दबाव बनाए रखा, लेकिन सुदर्शन के उस कवर ड्राइव ने बता दिया था कि ये युवा शेर आज रुकने वाला नहीं है। दूसरे ओवर की जिम्मेदारी मिली प्रफुल्ल हिंगे को। हिंगे एक घातक मीडियम पेसर है जो गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराकर बल्लेबाजों के लिए काल बन सकते हैं। पहली गेंद पर गिल ने एक रक्षात्मक शॉट खेला, लेकिन दूसरी ही गेंद पर हिंगे ने एक ऐसा जादुई इन स्विंगर डाला कि शुभमन गिल आगे निकलने के बावजूद चकमा खा गए। गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और सीधे विकेटकीपर के सुरक्षित हाथों में समा गई। आउट की उंगली उठी और स्टेडियम में एक भयानक सन्नाटा छा गया। अपने ही घर में अपने ही 1 लाख दर्शकों के सामने गुजरात का सबसे बड़ा सितारा और कप्तान मात्र 5 रन बनाकर भारी कदमों से पवेलियन लौट गया। पहले विकेट की साझेदारी मात्र 15 रनों पर टूट गई। क्रीज पर अब उतरे इंग्लैंड के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज जॉस बटलर, जो अपने एक अच्छे दिन पर किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकते हैं, लेकिन आज वो दिन बटलर का नहीं था। तीसरा ओवर फिर पैट कमिंस लेकर आए और उन्होंने सुदर्शन को खामोश रखा। चौथा ओवर युवा सनसनी नीतीश कुमार रेड्डी ने डाला। बटलर ने आक्रामक पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं हुई। चौथे ओवर के अंत तक स्कोर 2 विकेट पर 26 रन था। 5वें ओवर में हिंगे फिर आए। सुदर्शन ने 2 रन लिए, लेकिन बटलर ने ऑन साइड पर एक ताकतवर शॉट मारने की कोशिश में गेंद को हवा में खड़ा कर दिया और ईशान किशन ने एक शानदार कैच लपक लिया। जॉस बटलर मात्र 7 रन बनाकर आउट। दूसरा बड़ा झटका, गुजरात अब 2 विकेट पर 37 रन बनाकर गहरे संकट में थी। स्टेडियम का शोर थम सा गया था, लेकिन संकट की इस घड़ी में क्रीज पर आए एक शांत, अनुभवी और खतरनाक युवा बल्लेबाज निशांत सिंधु। छठे ओवर में सुदर्शन और सिंधु ने मिलकर एक जुझारू साझेदारी की नींव रखी। सुदर्शन ने अब तक 17 गेंदें खेली थीं और सिर्फ 12 रन बनाए थे, लेकिन उनके चेहरे पर घबराहट की एक भी लकीर नहीं थी। वो जानते थे कि असली खेल अभी बाकी है। 7वें ओवर में ईशान मलिंगा की शॉर्ट गेंद पर सुदर्शन ने एक शानदार पुल शॉट खेलकर बाउंड्री बटोरी। 8वें ओवर में साकिब हुसैन के खिलाफ सिंधु ने एक जोरदार ड्राइव मारकर चौका बटोरा। 9वें ओवर में पैट कमिंस वापस आए। उन्होंने सुदर्शन को एक शॉर्ट गेंद फेंकी। सुदर्शन ने पुल किया, गेंद हवा में गई और फाइन लेग फील्डर के हाथों में। कमिंस ने जश्न मनाया, लेकिन थर्ड अंपायर ने रिप्ले में देखा कि गेंद जमीन को छू चुकी थी। सुदर्शन को एक बड़ा जीवनदान मिला, लेकिन कमिंस ने हार नहीं मानी। 5वीं गेंद पर उन्होंने एक जादुई ऑफ कटर डाली। निशांत सिंधु पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया। विकेटकीपर ने एक आसान कैच लपक लिया। निशांत सिंधु 22 रन बनाकर आउट। गुजरात का स्कोर 9.3 ओवर में 3 विकेट पर 75 रन हो चुका था। 10वां ओवर मलिंगा का था। अब क्रीज पर थे सुदर्शन और नए बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर। मलिंगा की पहली ही फुल टॉस गेंद पर सुदर्शन ने स्ट्रेट ड्राइव से 4 रन बटोरे। 10 ओवर के बाद स्कोर था 3 विकेट पर 85 रन। यहां से सुदर्शन और सुंदर ने वो साझेदारी बुननी शुरू की जिसने गुजरात की पारी को नया जीवन दिया। 11वें ओवर में साकिब हुसैन के खिलाफ वॉशिंगटन सुंदर ने एक शानदार ऑन ड्राइव खेला। 12वें ओवर में शिवांग कुमार की गेंद पर सुंदर ने एक बेहतरीन कट शॉट मारकर चौका बटोरा और सुदर्शन ने भी एक चौका लगाया। 13वें और 14वें ओवर में दोनों ने समझदारी से बल्लेबाजी की। 15 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और स्कोर बोर्ड पर गुजरात टाइटंस का स्कोर 114 रनों पर 3 विकेट टंगा था। शुरुआती झटकों से उभरते हुए क्रीज पर 2 ऐसे योद्धा मजबूती से अपने पैर जमा चुके थे जिन पर पूरे गुजरात की उम्मीदें टिकी थी। एक तरफ थे 56 रन बनाकर खेल रहे साई सुदर्शन, जिनकी आंखों में गजब की एकाग्रता थी, और दूसरी तरफ थे 20 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे वॉशिंगटन सुंदर, जो आज किसी बहुत बड़े तूफान की तैयारी में शांत खड़े थे। स्टेडियम में मौजूद 1 लाख से ज्यादा दर्शकों की धड़कनें अब रॉकेट की गति से धड़क रही थीं। हर कोई जानता था कि अगले 30 गेंदों में जो भी होगा वो पूरे आईपीएल सीजन की कहानी बदल सकता है।
पारी का 16वां ओवर लेकर सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान ने अपने सबसे खतरनाक और तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा को आक्रमण पर बुलाया। मलिंगा, जिनकी रफ्तार अच्छे बल्लेबाजों के पैरों में बेड़ियां डाल देती है। मलिंगा ने अपनी लंबी रनअप ली और एक बेहद तेज और खतरनाक शॉर्ट पिच गेंद सुदर्शन के शरीर की तरफ फेंकी। लेकिन दोस्तों, आज साईं सुदर्शन किसी और ही मिट्टी के बने नजर आ रहे थे। उन्होंने एक पल भी नहीं गंवाया, अपनी आंखों को गेंद पर जमाया और अपनी बेदाग टाइमिंग का मुजाहरा करते हुए एक ऐसा करारा पुल शॉट खेला कि गेंद हवा को चीरती हुई मिड विकेट के ऊपर से सनसनाती हुई बाउंड्री के पार 4 रन के लिए चली गई। इस शॉट की गूंज से पूरे स्टेडियम में एक ऐसा ज्वालामुखी फटा कि कान के पर्दे सुन्न हो जाएं। ये सिर्फ एक चौका नहीं था, ये हैदराबाद के गेंदबाजों को दी गई एक खुली चेतावनी थी कि गुजरात अब रुकने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट के इस महासंग्राम में कब किस्मत करवट बदल ले ये कोई नहीं जानता। असली ड्रामा और दिल तोड़ने वाला मोड़ 17वें ओवर में शुरू हुआ, जब साकिब हुसैन गेंदबाजी के लिए वापस आए। साकिब को पता था कि सुदर्शन अब हर गेंद पर प्रहार करने के मूड में है। उन्होंने बड़ी ही चालाकी से गति में परिवर्तन किया। सुदर्शन ने गेंदबाज की लाइन को भांपने की कोशिश की और एक बेहद साहसी लेकिन जोखिम भरा स्कूप शॉट खेलने का प्रयास किया। लेकिन आज किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गेंद ने बल्ले के एकदम निचले हिस्से यानी बॉटम एज को चूना और हवा में टंग गई। शॉर्ट थर्ड मैन पर मुस्तैद खड़े प्रफुल्ल हिंगे ने अपनी नजरें गेंद पर गड़ाईं और बिना कोई गलती किए एक सुरक्षित कैच लपक लिया। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए खामोश हो गया। साई सुदर्शन की उस जुझारू, संघर्षपूर्ण और टीम को संकट से निकालने वाली उस महान पारी का एक बेहद दर्दनाक अंत हुआ। सुदर्शन ने अपना सिर झुकाया और भारी कदमों से पवेलियन की ओर लौट चले, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनके द्वारा जलाई गई उम्मीद की लौ मैदान पर जिंदा थी। सुदर्शन के आउट होने के बाद अब वॉशिंगटन सुंदर के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। उन्हें अब सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि एक सेनापति की तरह मोर्चा संभालना था। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए प्रफुल्ल हिंगे। सुंदर ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने हिंगे की एक बेहतरीन गेंद पर अपनी कलाइयों का ऐसा जादुई इस्तेमाल किया जिसे देखकर क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज भी हैरान रह जाएं। गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और फील्डर्स को छकाते हुए बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए निकल गई। सुंदर की आंखों में अब वो किलर इंस्टिंक्ट नजर आने लगा था जिसने हैदराबाद के खेमे में खलबली मचानी शुरू कर दी थी। और फिर दोस्तों, आया वो ओवर जिसने इस पूरे मुकाबले को एक अलग ही ब्रह्मांड में पहुंचा दिया। मुकाबले का असली रोमांच, असली तांडव 19वें ओवर में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, जब ईशान मलिंगा अपना अगला ओवर लेकर वापस आए। सुंदर आज एक अलग ही धुन, एक अलग ही जोन और एक खौफनाक आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। मलिंगा ने पहली ही गेंद एक बहुत ही तेज 145 किलोमीटर प्रति घंटे की शॉर्ट बाउंसर फेंकी, लेकिन सुंदर बिना किसी डर के फ्रंट फुट से बैक फुट पर गए और एक ऐसा निडर पुल शॉट खेला कि गेंद सीधा दूसरे स्टैंड के दर्शकों के बीच जाकर गिरी। छक्का! इसके तुरंत बाद मलिंगा दबाव में आ गए और उन्होंने एक यॉर्कर डालने की कोशिश की जो एक लो फुल टॉस बन गई। और दोस्तों, यहां जो हुआ उसने दुनिया को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। सुंदर ने उस 140 प्लस की लो फुल टॉस गेंद पर एक ऐसा अविश्वसनीय सुपरसोनिक स्कूप शॉट खेला कि गेंद विकेटकीपर के सिर के ऊपर से सीधा बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी। इस अजीबोगरीब और खतरनाक शॉट को देखकर खुद ईशान मलिंगा भी अपने सिर पर हाथ रखे हैरान और बेबस नजर आए। लेकिन सुंदर का यह प्रलयकारी तांडव यही नहीं रुका। इसी खौफनाक ओवर की अंतिम गेंद पर मलिंगा ने फिर से एक फुल टॉस गेंद डालने की गलती की और सुंदर ने उसे अपना सीधा निशाना बनाते हुए अपनी पूरी शारीरिक और मानसिक ताकत झोंककर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक गगन भेदी छक्का जड़ दिया। गेंद सीधे तीसरे टियर में जाकर गिरी। 19वें ओवर में जिस तरह से मलिंगा की बखिया उधेड़ी गई, उसने हैदराबाद के सारे हौसले पस्त कर दिए। अब पारी के अंतिम और 20वें ओवर की जिम्मेदारी एक बार फिर साकिब हुसैन के हाथों में थी। 1 लाख दर्शकों का शोर अब अपने चरम पर था। हर कोई अपनी सीट से खड़ा हो चुका था। ओवर की तीसरी गेंद पर साकिब ने एक चालाक गेंद फेंकी, लेकिन सुंदर ने एक बार फिर अपना वही पसंदीदा स्कूप शॉट खेला और गेंद फाइन लेग की तरफ एक शानदार चौके के लिए निकल गई। और दोस्तों, इसी चमचमाते चौके के साथ वॉशिंगटन सुंदर ने अपना तूफानी, ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाला अर्धशतक मात्र 33 गेंदों में पूरा किया। जैसे ही सुंदर ने अपना हेलमेट उतारा और बल्ला हवा में लहराया, पूरे 1 लाख दर्शकों ने खड़े होकर इस युवा ऑलराउंडर को सम्मान दिया। ये कोई साधारण अर्धशतक नहीं था, ये उस वक्त आया था जब टीम को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। हालांकि दोस्तों, क्रिकेट में जश्न मनाने का वक्त बहुत कम होता है। अगले ही पल साकिब हुसैन ने एक बेहद धीमी गेंद डाली। सुंदर ने उसे भी बाउंड्री के पार भेजने के लिए एक ऊंचा शॉट खेला, लेकिन इस बार बल्ले का संपर्क सही नहीं हुआ। गेंद हवा में बहुत ऊंची चली गई। विकेटकीपर ईशान किशन ने अपनी नजरें गेंद पर जमाई, हवा में एक लंबी और जादुई डाइव लगाई और एक ऐसा नामुमकिन सा कैच लपक लिया कि पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। वॉशिंगटन सुंदर 50 रनों की एक बेहद आक्रामक और यादगार पारी खेलकर पवेलियन लौटे, लेकिन तब तक वे अपना काम कर चुके थे।
सुंदर के जाने के बाद पारी की केवल एक गेंद बची थी और क्रीज पर आए गुजरात के सबसे बड़े आइसमैन और खूंखार फिनिशर राहुल तेवतिया को केवल एक ही गेंद खेलने का मौका मिला, लेकिन इस दिग्गज खिलाड़ी ने उसी एक गेंद पर अपनी बाहुबली ताकत का परिचय दिया और साकिब की गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए चीर दिया। और इसी धमाकेदार अंत की बदौलत गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवरों में 168 रनों पर 5 विकेट का एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण, मजबूत और लड़ने लायक स्कोर खड़ा कर दिया। दोस्तों, इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर दोस्तों ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की खतरनाक जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां दोस्तों पहले ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ट्रेविस हेड को निशांत सिंधु के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ ट्रेविस हेड बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। इसके बाद दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक खतरनाक चौका लगाकर अपना खाता खोल दिया, लेकिन दोस्तों इसी ओवर में कगिसो रबाडा ने वापसी करते हुए अभिषेक शर्मा को भी क्लीन बोल्ड कर दिया, उनके पचखचे ही उड़ा दिए। इसी के साथ अभिषेक शर्मा भी 6 रन बनाकर चलते बने, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ईशान किशन के बल्ले से हमें एक तूफानी और खतरनाक चौका देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर रविचंद्रन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक चौका जड़ दिया। इसी ओवर में ईशान किशन के बल्ले से भी हमें एक शानदार बाउंड्री देखने को मिली, लेकिन चौथी ही ओवर में एक बार फिर से गेंदबाजी करने आए कगिसो रबाडा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ईशान किशन को जॉस बटलर के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों ईशान किशन भी 7 गेंदों में 11 रनों की पारी खेलकर चलते बने, लेकिन इसी ओवर में नए बल्लेबाज हेनरी क्लासन ने आते ही शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। 5वें ओवर में सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ओवर में मात्र 1 रन ही खर्च किया, तो वहीं पर छठे ओवर में एक बार फिर से रबाडा ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए स्मरण रविचंद्रन को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों स्मरण भी 9 रन बनाकर चलते बने। दोस्तों 6 ओवर के पावर प्ले में हैदराबाद की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 34 रन बना चुकी थी, यानी कि काफी खराब शुरुआत हैदराबाद की थी। इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर में सलील अरोड़ा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ दिए। 8वें ओवर में दोस्तों सलील के बल्ले से हमें एक और शानदार चौका देखने को मिला, तो वहीं पर 9वें ओवर में हेनरी क्लासन के बल्ले से भी हमें एक खूबसूरत बाउंड्री देखने को मिली। सलील और हेनरी के बीच अच्छी साझेदारी बन गई थी और तभी 10वें ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने गेंद थमाई अपने एक और तुरुप के इक्के को, प्रसिद्ध कृष्णा को। प्रसिद्ध, जिनकी गेंदें पिच पर पड़ने के बाद जादू की तरह नाचती हैं और बल्लेबाज अपना बचाव करते करते थक जाते हैं। सलील अरोड़ा ने उस ओवर में 2 चौके और कुछ सिंगल्स के साथ रन बनाने की कोशिश की, लेकिन चौथी गेंद पर प्रसिद्ध ने एक बेहद शार्प और तीखी शॉर्ट बॉल डाली। सलील अरोड़ा ने पुल खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद का उछाल उनके अनुमान से कहीं ज्यादा था। गेंद ने ऊपरी किनारा लिया और सीधे जोस बटलर के दस्तानों में आ गई। सलील अरोड़ा 13 गेंद 16 रन आउट। हैदराबाद को 5वां झटका। और इसी ओवर में प्रसिद्ध ने दिखाया कि वो आज किसी को भी नहीं बख्शने वाले। नीतीश कुमार रेड्डी जो अपनी पारी जमाने की कोशिश में थे, प्रसिद्ध के सामने थे। प्रसिद्ध ने एक ऐसी जादुई आउट स्विंगर डाली जो नीतीश के ऑफ स्टंप को चूमते हुए निकली। नीतीश ने लाइन मिस किया और गेंद सीधे स्लिप में मुस्तैद वॉशिंगटन सुंदर के हाथों में चली गई। नीतीश कुमार रेड्डी 2 गेंद 2 रन आउट। हैदराबाद 10 ओवर में 6 विकेट पर 56 रन। 11वें ओवर में जेसन होल्डर ने एक ऐसा कड़क ओवर डाला जिसकी तारीफ करने के लिए क्रिकेट डिक्शनरी के शब्द कम पड़ जाएं। हैदराबाद के निचले क्रम के बल्लेबाज एक एक कर होल्डर के सामने बेबस नजर आए। कमिंस ने आकर दिखाया कि वो सिर्फ एक खूंखार गेंदबाज नहीं है, बल्कि उनके अंदर भी एक बल्लेबाज छिपा है। 1 रन, फिर 2 रन और फिर होल्डर की एक शॉर्ट गेंद पर कमिंस ने अपना बाहुबली रूप दिखाया और एक जोरदार पुल शॉट मारकर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। पैट कमिंस का छक्का। लेकिन उसी ओवर की अगली गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी जो दोबारा क्रीज पर थे, होल्डर की गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर के हाथों एक और बार कैच आउट हो गए। हैदराबाद 11 ओवर में 7 विकेट पर 60 रन। मैच पर अब पूरी तरह से गुजरात के जबड़े की पकड़ थी। 12वें ओवर में होल्डर ने एक और बेहतरीन ओवर डाला। इस बार क्रीज पर थे शिवांग कुमार, हैदराबाद के युवा लेग स्पिनर जो पहली पारी में गेंद से कुछ कमाल नहीं दिखा सके थे और अब बल्ले से भी उनकी सीमाएं साफ नजर आ रही थीं। शिवांग ने 2-3 सिंगल्स लिए, लेकिन उनके चेहरे का खौफ साफ बता रहा था कि वो क्रीज पर सहज नहीं थे। 13वें ओवर में होल्डर ने शिवांग कुमार को जल्द ही निपटा दिया। एक ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर शिवांग ने खुले बल्ले से ड्राइव करने की कोशिश की और गेंद ने ऊपरी किनारा लिया जो सीधे बटलर के दस्तानों में समा गई। शिवांग कुमार 6 गेंद 4 रन आउट। हैदराबाद 13 ओवर में 8 विकेट पर 72 रन। दोस्तों, अब मैदान पर एक बेहद दुखद नजारा था। एक तरफ 1 लाख दर्शक जश्न के समंदर में गोते लगा रहे थे और दूसरी तरफ हैदराबाद के ड्रेसिंग रूम में एक शमशान जैसी भारी खामोशी थी।
लेकिन कप्तान पैट कमिंस अपनी जगह पर एक चट्टान की तरह डटे हुए थे। वो अकेले लग रहे थे और इस एकाकी युद्ध में उनका बल्ला कुछ गर्जना कर रहा था। 14वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा वापस आए और इस ओवर ने एक ऐसा नजारा पेश किया जो इस पूरे एक तरफा मुकाबले का सबसे रोमांचक और दिलचस्प पल बन गया। पैट कमिंस ने प्रसिद्ध की पहली गेंद पर एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव मारकर 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर एक खतरनाक पुल शॉट चौका। तीसरी गेंद पर एक और विशाल छक्का जो सीधे डीप मिड विकेट के स्टैंड्स में जाकर गिरा। पैट कमिंस की यह पारी एक कप्तान के स्वाभिमान, उसके गुरूर और उसकी हार न मानने वाली जिद की पारी थी। लेकिन चौथी गेंद पर प्रसिद्ध ने अपना जाल बिछाया, एक बेहद धीमी गेंद जो ऑफ स्टंप पर पड़ी। कमिंस ने उसे भी बाउंड्री भेजने की पूरी ताकत लगाई, लेकिन गति के परिवर्तन से चकमा खा गए। बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा और गेंद हवा में बहुत ऊंची उठ गई। कप्तान शुभमन गिल ने लंबी दौड़ लगाई, स्लिप से पॉइंट की तरफ भागे और हवा में छलांग लगाते हुए एक अविश्वसनीय डाइविंग कैच लपक लिया। पैट कमिंस 9 गेंद 19 रन आउट। हैदराबाद 14 ओवर में 9 विकेट पर 82 रन। कमिंस का बल्ला उस दिन अकेले लड़ता रहा, लेकिन जब पूरी सेना ही बिखर जाए तो एक अकेला सेनापति कब तक लड़ सकता है। और अब आया वो पल जो इस पूरे मुकाबले का आखिरी और सबसे करुण दृश्य बनने वाला था। 15वें ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने गेंद सौंपी अपने सबसे खास, सबसे जादुई हथियार को, अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान को। राशिद खान जिनकी गेंदें जादू का पर्दा बुनती हैं, जिनके हाथों से निकली हर गेंद एक अनसुलझी पहेली होती है। क्रीज पर थे प्रफुल्ल हिंगे, वही हिंगे जिन्होंने पहली पारी में गेंद से शुभमन गिल और जोस बटलर को पवेलियन भेजा था। अब वो बल्लेबाज की भूमिका में थे और सामने था राशिद खान का बिछाया हुआ अदृश्य जाल। राशिद ने पहली गेंद डाली एक बेहद फ्लाइटी लेग ब्रेक जो हवा में डिप हुई। हिंगे ने उसे फॉरवर्ड डिफेंस से बड़ी ही सावधानी से रोका। दूसरी गेंद एक खतरनाक गूगली जो हिंगे ने समझ ली और किसी तरह एक सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर ओवर के दूसरे छोर पर खड़े ईशान मलिंगा ने एक अजीबोगरीब शॉट मारने की कोशिश की और पूरी तरह मिस हो गए। और फिर वो 5वीं गेंद आई जिसने इस पूरे मैच के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। राशिद ने एक तेज आर्म बॉल डाली जो हवा में बिल्कुल सीधी थी, लेकिन पिच पर पड़ने के बाद बिजली की गति से अंदर की तरफ थोड़ी टर्न हुई। प्रफुल्ल हिंगे उसे पढ़ ही नहीं पाए। उन्होंने फॉरवर्ड आकर गेंद को खेलने की कोशिश की, लेकिन संतुलन खो बैठे और उनके पांव क्रीज से बाहर निकल गए। विकेट के पीछे मुस्तैद जोस बटलर ने पलक झपकते ही तड़ाक से बेल जुड़ा दिए। स्टंप्ड। राशिद खान की एक जादुई आर्म बॉल ने प्रफुल्ल हिंगे को स्टंप्ड करके मैच का हमेशा के लिए पटाक्षेप कर दिया। प्रफुल्ल हिंगे 8 गेंद 3 रन स्टंप्ड। सनराइजर्स हैदराबाद 14.5 ओवर में ऑल आउट, सिर्फ 86 रन।